नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्यक संबुद्धश्च temba chumden de dishin shakba da chumba yang da ba zo be sanje rikba da shabsu temba debar shakba jigden de be chibo jiba khalo jiba hana meba thada menam ge temba sanje chumden de be jaba shajja thubala cha che lo आज यहाँ विशेष करके दूसरी दिन का सर्वधर्म संसद के हम सभी स्वामी जी और स्वामी विवेक जी मुनि जी और हम सब लोगों को अपने अपने धर्म के कुछ मैसेज यहाँ आप लोगों के समक्ष में देने का, वो भी मानव के विशेषताओं को लेकर बुलाया है। मैं यहाँ के आयोजकों को और यहाँ उपस्थित सभी इस्लाम धर्म के सभी मजहब के धर्म गुरु या विशेषज्ञ और यहाँ उपस्थित पूरे आंगन में रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान पे उपस्थित सभी पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हुए इस सम्मेलन को सुनने के लिए और सफलता बनाने के लिए मैं आप सबको अपने व्यक्तिगत की ओर से और विशेषकर बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के नाते और परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी होने के नाते सर्वप्रथम मैं आप सबको अपनी भाषा में टाशी दिलेक, नमस्कार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम करना चाहूँगा। पूर्व वक्ताओं ने उर्दू में फरमा रहे थे, क्योंकि मुझे पूरे तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उर्दू का लफ्ज़ जो है वो बहुत ही सुंदर है, ये मैं समझता हूँ। भले मैं परम पूज्य दलाई लामा जी के सरकार के निवासित सरकार के उप सभापति रहा हूँ, परंतु मेरा जन्म लद्दाख के एक सीमांत में हुआ है और यहाँ पे पूरा पढ़ाई का अध्ययन मुझे मौका मिला। मेरे अपने पूरे जीवन बौद्ध धर्म का एक भिक्षु होने के नाते और परम पूज्य दलाई लामा जी का अनुयायी होने के नाते बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन, बौद्ध संस्कृति और विशेषकर अपने संघर्ष के लिए, आप सब जानते हैं, मैंने अपने संदेश में भी भेजा था कि जहाँ संकट है वहाँ पर हम सबको सहयोग और समर्थन करना चाहिए। तथागत बुद्ध का उपदेश, जैसे पूर्व वक्ताओं ने जो फरमाया वही है। तथागत बुद्ध का उपदेश संपूर्ण मानव के लिए, मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने अपना 3 पीठक में रचाया गया है। और वही आज 2568-70 वर्ष हो रहा है तब से लेकर आज बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध दर्शन पूरे विश्व में आज भी प्रचलित है और संरक्षित है, और वो भी शांतिपूर्वक। इसलिए इसी के अनुसार सभी धर्म अपने अपने धर्म गुरुओं के प्रवचन और अपने अपने धर्म गुरु के माध्यम से जो अनुयायी लोग प्रवचन को सुन के जो प्रयोग में लाता है, जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। जब आप धर्म को, ग्रंथ को पढ़ने के बाद अपने जीवन के पद्धति में प्रयोग में नहीं लाएंगे तो फिर सुनने के केवल सीमित तक रह जाएंगे। इसलिए
जैसे आपके अपने धर्म में आला और कुर्बान को जैसे आप मानते हैं, तो उसके अनुसार आप अपने जीवन के पद्धति में लाना चाहिए। इट शुड बी टू इम्प्लीमेंट एंड टू प्रैक्टिस इज इन योर लाइफ, सो देन योर रिलीजन, योर धर्म विल बी मोर और लेस टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रमोट। तथागत बुद्ध के उपदेश में शांति, करुणा, मया, लोक कल्याण, पैशन, सबसे उच्चतम जो है, हमको पैशंस होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। धर्म सुने, पूजा करे, दर्शन करे, लेकिन जिस व्यक्ति के पास टॉलरेंस नहीं है, पेशेंस नहीं होंगे, तो वो व्यक्ति एक संपूर्ण रूप से धर्म का अपनी धर्म के अनुसार जीवन के पद्धति में प्रयोग लाने में सफलता नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा अपने जीवन में धर्म केवल एक फेस्टिवल नहीं है, धर्म एक उत्सव तक नहीं है। धर्म जो है सुबह से शाम तक, सोने तक अपने जीवन के प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे परम पूज्य दलाई लामा जी ने 4 बिंदुओं पर आपके सभी धर्म गुरु जी ने तो दर्शन भी हुआ है, सुने भी है परम पूज्य दलाई लामा जी के माध्यम से। आज वही उद्देश्य जो है आपके संस्थाओं की ओर से आयोजन कर रहा है। मैं आप सब जो आयोजकों को धन्यवाद करना चाहूँगा। परम पूज्य दलाई लामा जी ने हमेशा कहा है कि ह्यूमन वैल्यूज, टू प्रमोट द ह्यूमन वैल्यूज, मानव जो विशेषताएं जो उसको एक मान्यता के रूप से अपने आप को, एक लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग मानव के रूप में, एक मान्यता के रूप में इज्जत होना चाहिए। टू रिस्पेक्ट द ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, बच्चे से लेकर सभी तक। दूसरा, परम पूज्य दलाई लामा जी ने यह कहा है कि इंटर रिलीजियस हार्मोनी, सभी धर्म के लोग मिलकर विश्व में या दुनिया में एक शांति वार्तालाप करना चाहिए। तो वही कार्यक्रम आज आप लोगों ने आयोजन किया है। हम सभी धर्म के लोगों को यहाँ बुला के आप लोगों तक कुछ न कुछ समझाने का। तीसरा, परम पूज्य दलाई लामा जी के विशेष करके कहते हैं कि भारत के विशेष संस्कृति, विशेष धर्म, भारत के अंदर जो जितना सभी धर्म के है उतना कहीं किसी देश में भी नहीं है। साथ रहकर, सामूहिक रहकर देश को विकास करना, समाज को सेवा करना, लोगों को सेवा करना। कोविड जैसे महामारी आई तो हम सब एकजुट होकर भारत को संरक्षण किया है, इंसान को संरक्षण किया है। उस समय इंसानियत को, सबको अपने आप को मौका देने का अवसर मिला है, सेवा करने का। ये अपने आप में धर्म, यही केवल धर्म के योगदान से मिला है, आध्यात्मिक शिक्षा से मिला है, आधुनिक शिक्षा से ये सब नहीं प्राप्त होता है। इसलिए आध्यात्मिक शिक्षा को जानिए, सीखिए। चौथी, परम पूज्य दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं कि मैं अपने देश को छोड़ के मैं निवासन में आया हूँ और भारत के योगदान से, भारत के सहयोग से, भारतवासियों के सहयोग से मेरा अपना संघर्ष निरंतर रूप से रहा है और तिब्बत संघर्ष के लिए, मुक्ति साधना के लिए हमेशा करते रहेंगे। परम पूज्य दलाई लामा जी के निकटतम से स्वामी जी का दर्शन हुआ, हमारे विवेक मोहन जी का, हमारे इलाज जी का, हमेशा बराबर सर्वधर्म के साथ परम पूज्य दलाई लामा जी से मिलना हुआ है। तीसरा, चौथा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस्लामिक धर्म केवल आपके ही यहाँ तक सीमित नहीं है। 5वीं दलाई लामा जी से लेकर तिब्बत में, हमारे तिब्बत में भी बौद्ध धर्म जो भले हमारे 90% हो, लेकिन इस्लामिक को मानने वाले लासा खाजे करके तिब्बत से भी परंपरा है। और आज आपके जम्मू कश्मीर में, मैंने इस बार फारूक अब्दुल्ला जी को बताया था कि आपके स्टेट में भी हमारे तिब्बती जो शरणार्थी में अपने देश को छोड़ कर रह रहे हैं, द एक्साइल्ड इस्लामिक टिबेटन कम्युनिटीज आर इन कश्मीर, इन कलिम्पोंग, इन नेपाल, इन मुरादाबाद
और इन लखनऊ है। ऐसा नहीं कि तिब्बत में भी इस्लामिक प्रैक्टिशनर नहीं है, तिब्बत का में भी इस्लामिक धर्म को प्रैक्टिशनर करने वाले भले भोले के हमारी भाषा लेकिन धर्म को अपनाने वाला भी है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जब हम मानव के बात करता है तो केवल आर्य भूमि और भारत तक सीमित न रहकर जहाँ संकट है, जहाँ समस्या है, वहाँ पर समाधान के लिए हमको खड़ा होना चाहिए। जब अपने आप को जब दुख होता है, समस्या होता है, तब केवल बोलना वो नहीं। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पूरे विश्व में जहाँ संकट है वहाँ खड़ा होना चाहिए। केवल यहाँ आंगन में वार्तालाप करने तक नहीं, शांतिपूर्वक सहयोग करना चाहिए। आपके इस तुर्किस्तान जो चाइना में शिंजांग जहाँ पे समाप्त हो रहा है वो आपके इस्लामिक प्रैक्टिशनर है, उनके लिए आप आवाज उठाना चाहिए। सबसे ज्यादा जुल्म जो है चाइना ने इस तुर्किस्तान इस्लामिक प्रैक्टिशनर को बंधक करके रखा हुआ है, उनको भी आप लोगों को इंसानियत के रूप से आवाज उठाना चाहिए। और जहां आज चाहे युद्ध हो वहां विराम के लिए हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। मैं तो खुद केवल बौद्ध धर्म ही नहीं परंतु मैं एक कानून का भी विशेषज्ञ हूं। मैंने 250 देश के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के अपनी भाषा में लिखा हूं, 250 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को पढ़ के मैंने। तो इसीलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ग्लोबल का गुरु रहा। इंडिया वॉज एट द टाइम टुडे और नियर फ्यूचर इंडिया विल बी बिकम अ विश्व गुरु। विश्व गुरु कैसे रहेंगे? जब अपने आध्यात्मिक धर्म, संस्कृति, सभ्यता, परंपरा, रीति रिवाज को आप अगर उसको संरक्षित रखेंगे, उसको प्रयोग में लाएंगे, तो तब हम विश्व गुरु रहेंगे और अभी भी है। यही एक पहचान है। तो इसलिए मैं इतना ही अपने वाणी को करते हुए, क्योंकि मेरे सामने मंच संचालक भी खड़े हो गया है, इसका मतलब कहते हैं कि आप का विराम करिए, परंतु समय भी थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हम सब का बराबर मिलना भी नहीं होता है, बराबर इस तरह आयोजन भी नहीं होता है। और हम लोग जैसे समय निकल के आप लोगों के बीच में तो हमेशा सुनने को मौका मिलता है, चाहे आपके मस्जिद में हो चाहे जहाँ भी हो, लेकिन जब हम लोग जैसे आते हैं तो एक होता है कि दिन का चंद्रमा का तरह होता है। तो मैं इतने ही अपने वाणी को विराम करते हुए, भारत में अपने आप में एक मानव का संरक्षण, मानव का समर्थन तो होना चाहिए, परंतु विश्व के लिए मैं आह्वान करता हूँ कि तिब्बत का दर्द भी आप सहयोग करना चाहिए। परम पूज्य दलाई लामा जी को श्रद्धा है, आप सभी लोग मानते हैं, तो दलाई लामा जी को भी अपने देश में वापस जाने का भी सहयोग करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। मैं इतने ही शब्दों को रखते हुए पुनः मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए, मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी मेरी भाषा नहीं है, अंग्रेजी मेरी मातृभाषा नहीं है, मेरा भाषा तो बोडी भाषा है। अगर वो भाषा आप लोगों के समक्ष में रखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने अपनी टूटी फूटी हिंदी में आप लोगों के समक्ष में रखने के लिए चेष्टा किया। मुझे आशा है, विश्वास है कि जब आप सुनने के लिए आए हैं तो सुनने के बाद यहाँ तक सीमित ना रहकर घर घर तक जब पहुँचेंगे, गाँव तक जब पहुँचेंगे, तो इसको फैलाना चाहिए। नहीं तो आपका यहाँ आना समय बर्बाद है। समय भारी महत्वपूर्ण है, पैसा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण समय है। तो इसलिए समय जो दिया है आयोजकों की ओर से, जो आप लोगों को बुलाया है, उसको बलपूर्वक सहयोग होना चाहिए। मैं इन शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम करता हूँ। आपके संगोष्ठी को सफलता हुआ है, सफलता के लिए मैं साधुवाद देना चाहूँगा। ये 35 बार आयोजन करना कोई आसान नहीं है, सरलता नहीं है। 35 years journey to organizing a seminar, ईद ऑल इंडिया हैदी का आयोजन करना, इतने लोगों को जुटाना कोई आसान नहीं है।
एक सभ्यता और संस्कृति और धर्म के लिए बुलाया है। तो इतने आप अपने में आप लोगों का सफलता मानता हूँ। जय जगत, जय भारत, जय धर्म, जय तिब्बत, जय हिंद।